क्या ये डिवाइन मैसेजेस हर एक किसी को आते हैं या फिर कुछ चुने हुए पर्टिकुलर कुछ सोल्स या ऐसी आत्माएं हैं जिन्हें सिर्फ डिवाइन मैसेजेस आते हैं? वर्क ऑन आवर इनर सेल्फ, तो हम सब अपने इंट्यूशन को जागृत कर पाएंगे। पर ऐसी डायलॉग आती है जो एग्जैक्टली नेल ऑन द हेड है आपकी इश्यू से, आपकी प्रॉब्लम से, जिससे वो आपको कुछ पहुंचाना चाहते हैं। तो मैसेजेस ऐसे होते हैं कि डिविनिटी यूटिलाइजेज द नॉर्मल कॉमन थिंग्स हमारी लाइफ में जो इर्द गिर्द हैं, और हमारी जितनी क्षमता है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, डिविनिटी इज़ लाइक अ स्टेपल डाइट। जितना हजम कर सको, जितना खा सको और कब खा सको, उतना ही आपकी प्लेट पे परोसेगा। कि जो प्रॉब्लम्स हम इतनी बड़ी सोच रहे थे कि ये बहुत बड़ी है, झट से वो दूर हो जाती है। ये तो इतना था ही नहीं जितना मैं इसे सोच रही थी। तो क्या कोई डिवाइन एनर्जीज उस समय हमें कॉल करती है या फिर हमें वो अट्रैक्ट कर लेती है? यस, डिवाइन एनर्जीज हमेशा हमारे पास और साथ है, और जब हमारा वक्त आता है कुछ चीज़ें सुधारने का, उस चीज़ को हील करने का, तब वो हमारे इर्द गिर्द कुछ भी करके संकेत लाएंगे ही, या उस इंसान से मिलवाएंगे जहाँ से मैसेज आना है। डिवाइन मैसेजेस हमें खुद आते हैं, पर अगर मैं इस परिस्थिति में हूँ और मैं इतनी परेशान हूँ और मैं चाह रही हूँ कि मुझे कोई डिवाइन मैसेज दो कि मेरा आगे का रास्ता क्या होगा, तो मैं किस तरीके से मैसेजेस को पाना चाहूँगी, किस तरीके से मैसेजेस से कनेक्ट होना चाहूँगी? किस तरीके से इज़ एज आई सेड कि हम सबको डिवाइन गार्डियन एंजल्स, आर्क एंजल्स, ये सारी जो दूत है ईश्वर के, वो हमारे साथ हमेशा, हमारे इर्द गिर्द हमेशा है। तो ये सिंपल पुकारना ही कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे मार्गदर्शन कीजिए, एंड यू कैन से मेरी अवेयरनेस को बढ़ाइए। बिना एक दूसरे को ब्लेम लगाए एक इंसान खुद ही आपकी लाइफ से चला जाता है। देन बाद में उधर रियलाइज़ कि ये तो चला गया, हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। तो क्या वो भी एक डिवाइन टाइम था उस इंसान के जाने का, खुद ही चला गया? नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, अक्सर हम सभी इंसानों की एक शिकायत होती है यूनिवर्स से कि क्यों आप हमसे उन लोगों को छीन लेते हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा मानते हैं या जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। क्यों आप उनको हमेशा हमसे दूर कर देते हैं। मैं आपको आज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि आपकी हर एक बुरे चीज़ के पीछे या हर एक अच्छे चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ मैसेजेस छुपे होते हैं, पर हम इंसान उन इंसिडेंट्स के पीछे के मैसेजेस को डिकोड ही नहीं कर पाते कि वो घटनाएं हमें क्या बताना चाह रही हैं। आज का पॉडकास्ट इसी पर है। आज हमने इस पॉडकास्ट में बात किया है कि आखिर आप सभी को डिवाइन मैसेजेस किस तरीके से मिलते हैं, किस तरीके से वो डिवाइन मैसेजेस आपकी ज़िंदगी को परिवर्तन करने के लिए आए हैं पर आप उन्हें इग्नोर कर देते हैं। कौन से वो डिवाइन टाइम है जो बताते हैं कि अब आपका सही समय आ चुका है, आप इसे पहचानने की कोशिश करें। अगर आपकी नींद भी 3 या 4 बजे के बीच में खुलती है और आपको लगता है ये तो नॉर्मल है, बट शायद ये नॉर्मल नहीं है। अगर आपके साथ ये चीज़ हो रहा है तो इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। तो ये पूरा पॉडकास्ट में हमने बात किया है डिवाइन मैसेजेस, डिवाइन गाइडेंस और डिवाइन कॉलिंग पे। तो यदि आप इन सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए ही बना है, और आप देखिए कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ पता चलेगा। कुछ छोटी चीज़ हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आती है। इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट है जो पहले भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आ चुकी हैं, जो कि स्पिरिचुअल गाइडेंस, हीलिंग मीडियम, वेलनेस कोच एंड ऑथर भी हैं। रोशनी जी, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अगेन आपने मेरा दिन बना दिया। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। एक पॉडकास्ट होने के बाद आपके साथ मुझे ऐसा लगा कि हमें और कुछ नया आपसे लेना चाहिए। कहते हैं ना कि जितना ज्ञान मिले ना आपको, उतना ज्ञान आपको ले लेना चाहिए। तो आज का पॉडकास्ट मेरे उन सभी ऑडियंस के लिए है, उन सभी दर्शकों के लिए है जो हमें इतना प्यार करते हैं। हम जब भी बात करते हैं डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन मैसेजेस या डिवाइन टाइमिंग की, तो इसमें इंसान ना 2 चीज़ों में बहुत कंफ्यूज रहता है। एक तो ये, अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे डिवाइन मैसेजेस आए,
आपके मन में रहेगा, मुझे तो नहीं आए। तो क्या ये डिवाइन मैसेजेस हर एक किसी को आते हैं या फिर कुछ चुने हुए पर्टिकुलर कुछ सोल्स या ऐसी आत्माएं हैं जिन्हें सिर्फ डिवाइन मैसेजेस आते हैं? तो पहले तो शुरुआत करने के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम ज़िंदगी को बारीकियत से देखें सोनी, तो सच्चाई ये है कि कोई भी यहाँ पे अकेला नहीं है। सभी, ऑल ऑफ अस, हमारे इर्द गिर्द हमारे गार्डियन एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज और ईश्वर का प्रेम सदा ही हमारे साथ चलता है। एंड एज बाबा सेज, गॉड इज कॉन्स्टेंटली विथ अस। हम उसको अपना कांस्टेंट कंपेनियन कैसे बनाते हैं, वो हमारे हाथ में है। सो ऐसी कोई स्पेशल कैटेगरी का प्रोडक्ट नहीं है कि मुझे मैसेजेस आते हैं। हम सब के पास ये क्षमता है। इट इज द लेटेंट एनर्जी, इट इज द लेटेंट डॉर्मेंट गिफ्ट जो हम सब के पास है। और द डिफरेंस जो हमारे में है, अगर है, वो है कि इन अ पर्टिकुलर बर्थ और पर्टिकुलर इनकारनेशन किसी एक ने डिसाइड किया है कि ये दुकान बंद रहेगी, यहाँ से कुछ आएगा नहीं, मैसेजेस नहीं आएंगे, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, और अंधाधुन लाइफ चल रही है। और किसी ने ऑर्डेन किया है या अपने सोल ब्लूप्रिंट में लिखा हुआ है कि एट सम पॉइंट XYZ पॉइंट इन लाइफ ये जो है डॉर्मेंसी खुल जाएगी, ये लेटेंट एनर्जी जो है वो एक्टिव हो जाएगी एंड वो एक्शन में आ जाएगी। और उसका जो प्रमाण है वो हम सबकी कार्मिक जर्नी के हिसाब से अलग अलग है। जैसे पहले भी हमने बात की कि डिविनिटी में कोई मेन्यू कार्ड नहीं है फिक्स्ड, कि इसका पेट इस चीज़ से ठीक हुआ तो इसका पेट भी उसी चीज़ से ठीक हो जाएगा। एंड वी हैव टू नो कि ऑल ऑफ अस हैव डिफरेंट जर्नीज इन बिग एंड स्मॉल वेज, और उसको हमारी माइंडसेट, हमारी थिंकिंग, हमारी फाउंडेशनल माइंडसेट में लाके जब हम चलते हैं, तब हमको ये कंपैरिजन नहीं होगा कि उसकी कमीज़ मेरी कमीज़ से सफ़ेद कैसे, उसे मैसेजेस आते हैं, मुझे नहीं आते हैं, उसको तो भगवान दिख जाते हैं, उसको तो ये दिखता है, उसको तो क्लाउड्स में एंजल्स दिखते हैं, उसको तो नंबर्स दिख जाते हैं, मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो अगर सब हम कोशिश करें कि धूल मिट्टी जो हमारे इंटरनल ईयर्स जो वॉइस है, गॉड्स वॉइस, डिवाइन वॉइस, उस पे जो हमने धूल मिट्टी नकार के रखी हुई है, उसकी सफाई हम ज़रा कर दे, नॉट एज दिवाली क्लीनिंग एंड स्प्रिंग क्लीनिंग, पर हर रोज़ उसको पोछा मारे, डस्टिंग करे एंड वर्क ऑन आवर इनर सेल्फ, तो हम सब अपने इंट्यूशन को जागृत कर पाएंगे। अब ऐसे में एक चीज़ आता है कि अगर आपने कहा कि हम सभी इंसानों को मिलता है, अगर सभी इंसानों को मिलता है तो एक आम इंसान कैसे पहचानेगा कि ये जो डिवाइन मैसेज है, ये जो डिवाइन साइन है, ये क्या बता रहा है? कैसे वो डिवाइन साइंस को पहचानेंगे? अभी डिवाइन साइंस को पहचानने का इज़ नॉट एज इफ कि आपने ट्रैफिक सिग्नल को पहचान लिया, हाँ ये ट्रायंगल मतलब ये है और ये मतलब नो पार्किंग है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो एज आई सेड कि ये जो हमारी लेटेंट एनर्जी है उस पर काम करना पड़ता है। कुछ कुछ लोगों को वो अपने आप ही खुलने को लगती है एट सम पॉइंट, बिकॉज अगेन एज आई सेड वो सोल ब्लूप्रिंट में लेके आए हैं कि ऐसे ऐसे वक्त आएगा जब ये खुल जाएगी और वेरी ओपनली और वेरी ब्लेटेंटली मैसेजेस आने लगेंगे, जैसे मेरी लाइफ में हुआ। मैंने ना किधर से सीखा था, ना मैं स्पिरिचुअलिटी से कुछ ऐसे सीखने के लिए कनेक्टेड थी लाइफ में, एंड आई वॉज वेरी बिजी कि मुझे फ़िल्म बनानी है, कांस जाना है, फिल्म फेयर विन करना है, तो ये सब चीज़ें मेरे जहन में थी ही नहीं। पर सबके साथ वैसा नहीं है, हर एक कोई अलग 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 लिखा के ले आया है। सो व्हेन यू आर डूइंग दैट इंटरनल वर्क, एंड साइंस जो है वो ऐसे कुछ अनाउंसमेंट करके, ड्रामा करके, ड्रम रोल्स करके नहीं आते, वो बहुत ही सटलिटी से, बहुत ही सॉफ्ट विस्पर
जेंटली काइंडली ऐसे घुस जाते हैं। तो इसीलिए वो परखना और जानना रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अवेयरनेस इन डेली लाइफ। तो जब हर रोज का झाड़ू पोछा करेंगे टू वर्क ऑन आवर इनर लाइफ, हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी। जब अवेयरनेस बढ़ती है तब हमारी चेतना जागृत होती है, कॉन्शियसनेस। डिवाइन इंटेलिजेंस इज प्रेजेंस इन ऑल ऑफ अस। उसको टैप इन भी हम कर सकते हैं विथ डिवाइन ग्रेस, एंड दैट इज व्हाट वर्किंग विद दैट इनर वर्क इज। तो ऐसा नहीं है कि हम सीख नहीं सकते कि उसको मैं कैसे जागृत कर सकूं। सो द डिफरेंस इज ओनली दैट सम हैव ऑर्डेन्ड कि वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी एट सम पॉइंट इन लाइफ, एंड फॉर सम वी हैव ऑर्डेन्ड कि मुझे सीखना पड़ेगा। और वो भी डिवाइन टाइमिंग है कि आपको जिज्ञासा हो रही है कि ये मैं सीखूं, ये मैं करूं, मेरी इंट्यूशन को बढ़ाऊं, मेरी लेटेंट एनर्जी, मेरे लेटेंट गिफ्ट्स को टैप इन करूं। तो वो भी डिवाइन टाइमिंग जब आता है तब जाके उस चीज की शुरुआत होती है। एंड अ पर्सन विथ अवेयरनेस, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल साइंस और मैसेजेस ऐसे होते हैं कि आप कुछ टीवी पे देख रहे हो, पर ऐसी डायलॉग आती है जो एग्जैक्टली नेल ऑन द हेड है आपकी इश्यू से, आपकी प्रॉब्लम से, जिससे वो आपको कुछ पहुंचाना चाहते हैं। तो मैसेजेस ऐसे होते हैं कि डिविनिटी यूटिलाइजेस द नॉर्मल कॉमन थिंग्स हमारी लाइफ में जो इर्द गिर्द है, और हमारी जितनी क्षमता है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ डिविनिटी इज लाइक अ स्टेपल डाइट। जितना हजम कर सको, जितना खा सको और कब खा सको, उतना ही आपकी प्लेट पे परोसेगा। वाओ। आप 2 महीने के बच्चे को दाल चावल नहीं खिलाना शुरू कर दोगे, क्योंकि उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है उस लेवल की। सो द सेम वे डिविनिटी गेजेस अस कि मेरी कितनी क्षमता है। अभी फॉर एग्जाम्पल किसी को विजन्स आते हैं, किसी को कुछ दिख जाता है, या किसी को मन की आंखों में विजन आ जाता है कि ये ऐसा है, दिखा नहीं पर ऐसा है करके दृश्य आ जाता है। किसी को स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होता है कि नहीं बस ये है, ये जगह में गए, आई डोंट फील समथिंग गुड, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, पता नहीं है पर कुछ तो ठीक नहीं है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स आपने बहुत सुने होंगे, मेरे को ऐसी बहुत फीलिंग हो रही है कि आज मैं साइकिल लेके बाहर ना जाऊं। तो ये जो है वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है, पेट में बटरफ्लाइज हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये भी एक अलग तरीके की साइन लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। बट ये समझने की ज़रूरत है, कई बार ना हम इंसान इन संकेतों को इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आपके पास ये संकेत आ रहे हैं तो आप उन्हें समझने की, उन्हें डिकोड करने की कोशिश करें कि ये क्या आपको बता रहा है। कई लोगों की शिकायत है, या फिर यूँ कहूँ कि कई लोगों के साथ ऐसा होता है, उनकी नींद ना हमेशा 2 या 3 के बीच में खुलती है, नॉर्मल 3 या 4 ज़्यादा। एक ऐसा मतलब एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें इंसान को समझ नहीं आता है कि कुछ हुआ अजीब सा, या कुछ मैंने सपना देखा, या मैंने कोई ऐसे मैसेजेस देखे जो मेरे इस वाले लाइफ से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। वो क्या बताना चाहते हैं? सो अगेन ये कुछ फिक्स नहीं है सोनी। तो 3 या 4 बजे का जो टाइम है वो उसको ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। और मेरी खुद की लाइफ में जब मुझे कुछ पता नहीं था, जैसे मैं बता रही थी कि मेरी लाइफ में पहले कोई ऐसा गुरु या कोई ज्योतिष या कोई ऐसे नहीं थे पूरी लाइफ अर्लियर, जिसको मैं ज़्यादातर ये सब चीज़ें पूछ सकूं कि ये क्या हो रहा है, ये मैसेज कैसे आ रहे हैं, या ये क्यों हो रहा है। तो पहले मेरे 2.5 साल तक ऐसे ही हर रोज़ मुझे 3:30 बजे कोई उठाता था, पर नो अलार्म, कुछ भी नहीं। और फिर मैं भूत की तरह ऐसे उठ जाती थी, और फिर मैं सिर्फ बेड पे बैठी रहती थी, दीवार को टच करके, और ब्लैंक। आधी तभी भी मैं नींद में हूँ, पर मैं उठ गई हूँ, और मैं बैठी रहती थी। और जब बैठी रहती थी तो कुछ ना कुछ डिक्टेशन की तरह ऐसे डाउनलोड, जैसे आप कंप्यूटर पे ये फोल्डर से वो फोल्डर डाउनलोड करते हो तो ऐसी छोटी आइकॉन जाती है ना, तो फ्लाई होता है वो एनवेलोप, तो ऐसे कुछ ना कुछ डाउनलोड होता रहता था। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि कितना मैं पकड़ के रखूं, एंड ऑफ कोर्स मैं जब पूरी जग जाऊंगी तब नॉट नेसेसरीली कि मेरे को सब याद रहेगा।
तो कुछ टाइम बाद फिर मैंने बुक लेना ये कर दिया कि मैं बुक रखती हूँ, और फिर मैं बुक लेके बैठती थी उसी टाइम, और फिर जो भी आता था फास्ट 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 फास्ट, वो शॉर्ट हैंड वाली हैंड राइटिंग में कौवे उड़ रहे हैं वैसी हैंड राइटिंग में जो भी आता था, आई वुड ट्राई टू पुट इट डाउन। एंड जैसे आई स्टार्टेड गिविंग वजूद टू इट, इम्पोर्टेंस टू इट, कि ये कुछ तो हो रहा है, ये कहाँ से आ रही है चीज़ें, ये तो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में, मेरे प्रैक्टिकल नॉलेज में है ही नहीं, आई एम नॉट इवन अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दिस, तो ये कहीं से तो डाउनलोड आ रही है। और तब मेरी ज़िंदगी में मैं बचपन से गणपति बाबा से बहुत कनेक्टेड हूँ, और मैं 10 महीने की थी तब एक एपिसोड हुई थी लाइफ में, जिससे फिर मेरी मम्मी मुझे हर टाइम गणेश मंदिर ले जाते थे। और जहाँ पे हम मुंबई में रहते थे वो खेतवाड़ी करके जगह है, जहाँ पे मेरी नानी रहा करती, जहाँ मम्मी का मायरा है, मायका है, और वहाँ पे गलियाँ हैं, ऐसे खेतवाड़ी लेन नंबर 2, लेन नंबर 1, ऐसे पूरी बैक रोड है जहाँ पे गलियाँ हैं। तो वो गलियों में 30 और 40 फीट की गणपतियों की मूर्तियाँ बनती है, और ऐसे 3-3, 4-4, 6-6 घंटों की लाइन लगती है दर्शन के लिए। तो फिर मेरी मम्मी मुझे हर टाइम वहाँ पे ले जाना शुरू किया। एंड बीइंग पारसीज इट वाज नॉट इजी कि किसी और मंदिर में आप जाओ वगैरह, पर फिर भी मेरे मम्मी अड़े रहे और मुझे ले जाया करते थे। सो वो जो छोटी छोटी सटल साइंस है या ऐसे संकेत जो है, वो हमारी लाइफ में इर्द गिर्द हर रोज़ होंगे, पर हमको हमारी अंदरूनी आंखें, कान, दिल, तीनों के दरवाजे खुले रखने हैं पकड़ने के लिए। और ये जो टाइम है वो एनर्जी की ट्रांजिशन टाइम है एक्चुअली, ऑफ द ड्युअलिटी ऑफ आवर लाइफ। जो ड्युअलिटी जिंदगानी की, रात और दिन, अच्छाई बुराई, कॉस्मिक विंडो कह सकते हैं। यस, इट इज़ अ कॉस्मिक विंडो, या यू कैन कॉल इट दैट। तो ये भी वो है कि क्या होता है, ये सब जो नाम दिए गए हैं ना, फंडास जो दिए गए हैं, वो हम उस कॉन्सेप्ट के पीछे बड़े भागे चलते हैं, तो जो मूल्य है वो मिस हो जाता है। अभी उदाहरण के तौर पे जब हम नर्सरी में थे तो हम डॉटेड बुक पे ABCD लिखा करते थे, क्योंकि हाथ बैठना चाहिए, राइट, कि ये A का स्ट्रोक है, ये C है, ठीक है। अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में उसी बुक में आप लिखते थे? नहीं, क्योंकि हाथ बैठ गया है। आप डॉटेड बुक से अभी खुद लाइंस के बुक पे, फिर लाइंस से जोड़ के फ्री हैंड पे आ गए हो। अभी आपको पता है ABCD क्या है, पर अगर सोचो कि हम उधर ही अटक गए कि ये C ऐसा क्यों लिखा जाता है, ये B के ऐसे 2 गोल क्यों हैं, ये J और T दोनों अम्ब्रेला उल्टे क्यों हैं, राइट? हाँ, तो अगर हम कॉन्सेप्ट में अड़े रहेंगे और उधर ही अटक जाएंगे तो हम फ्री हैंड तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इम्पोर्टेंस है कि ये सब चीज़ों के फंडास जो है उससे हम निकल के जाने कि मुझे क्या लेना है। अगर मुझे कोई जगा रहा है, ऑटोमेटिकली मुझे टॉयलेट लग रही है उसी टाइम को, हर रोज़ 3 से 4 बजे तक मुझे टॉयलेट लगती है, तो मतलब ये ख्याल नहीं, अरे मुझे टॉयलेट क्यों लग रही है, ऐसा क्यों, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पर टॉयलेट आना है तो कभी भी आ सकती है ना, उसी टाइम पे क्यों आ रही है, सवाल है। तो अगर हम उसको एक्सप्लोर करें बजाय कॉन्सेप्ट के मैं हर रोज टॉयलेट जा रही हूँ रात को, तो क्या है प्रॉब्लम। तो हम हमेशा प्रॉब्लम में बड़े फोकस होते हैं, टू थिंक व्हाट कैन आई लर्न। इसीलिए कहते हैं ना कि विक्टिमहुड जो माइंडसेट है उसी में अटक रहना इज द बिगेस्ट थिंग। तो इफ़ वी एक्सप्लोर कि ये 3 से 4 बजे का जो बहुत ही डिवाइन वक्त है, और वो वक्त है जब हम तप कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, ईश्वर को याद कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, एफर्मेशंस कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। वो पोटेंसी जो टाइम की है वो सबसे हाईएस्ट कहलाई जाती है, बिकॉज वी आर ट्रांजिशनिंग द एनर्जीज फ्रॉम अ सर्टेन डिमेंशन टू अनदर डिमेंशन। और कहते हैं इन सेवरल स्पिरिचुअल कनोटेशंस एंड टेक्स्ट कि उस टाइम गॉड्स एनर्जी इज़ द हाईएस्ट, देवी देवताएं जागृत है उस टाइम, इसीलिए उनको उसका ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म इज़ व्हाट,
creation, creator, beginning. And it is the period of beginning of new things, beginning of something higher, beginning of something new. Wow. And therefore, if you need to start your practice and you are disciplined enough to wake up at that time and between that time, then it is a beautiful, बहुत अच्छा मौका है, बहुत golden opportunity है कि आप वो कर पाएं. कहीं ना कहीं मैं तो आज से इस चीज़ को समझने की कोशिश करूँगी कि आखिर अगर मेरे साथ ये चीज़ हो रहा है तो ये रोज़ हो रहा है वो नहीं, ये इस टाइम क्यों हो रहा है मैं उसे समझूँ. बिल्कुल. ये आपने बहुत ही प्यारी बात बताई है और कहीं ना कहीं मैं अपने ऑडियंस को भी कहूँगी कि आप डिकोड करने की कोशिश करें. कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होती है, वो कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज, कुछ संकेत आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड बताना चाहती है. बिल्कुल, बिल्कुल. कई बार ऐसा होता है या फिर आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ तो होता ही है, जब ना हम बहुत नेगेटिविटी के बीच में घिर जाते हैं, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, फिर अचानक से सडन कुछ ऐसा हो जाता है कि जो प्रॉब्लम हम इतनी बड़ी सोच रहे थे कि ये बहुत बड़ी है, छट से वो दूर हो जाती है. ये तो इतना था ही नहीं जितना मैं इसे सोच रही थी. तो क्या कोई डिवाइन एनर्जीज उस समय हमें कॉल करती है या फिर हमें वो अट्रैक्ट कर लेती है? तो ये जो चीज़ है वो डिवाइन टाइमिंग से जुड़ी हुई है. ओके. तो अगेन मेरी लाइफ में बहुत सारी एनालॉजीज़ मतलब उदाहरण, तो बहुत खूबसूरती से जब पहले पहले मुझे मैसेजेस आते थे ना, और मैं उसको जब मुझे गाइडेंस आया कि अभी ये फेसबुक पे डालो वगैरह, तो तभी मैं फिर भी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही थी. तो मैं किसी को इजीली बता नहीं पाई कि ये मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं. पता चला मेरे को कोई नौकरी नहीं देगा. तभी कह रही क्या उसको मैसेज आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, छोड़ दो भाई. सो मैं काफ़ी क्लोजेट में थी और मैं कुछ बता नहीं पाती थी लोगों को. तो 6-8 महीने हो गए कि मुझे हर रोज़ ऐसे आता था कि फ़ेसबुक पेज खोलो और ये मैसेजेस डालो, जो तुम्हें आ रहे हैं वो डालो आप. पर मैं रुकी रही कि नहीं फ़ेसबुक पेज मतलब तो भांडा खोलना ही पड़ेगा फिर, कि ये सब कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मैं कोई स्पिरिचुअलिटी से ऐसे कनेक्टेड नहीं थी कि ऐसी मैं ज्ञान वाली चीज़ें डालूँगी या कुछ भी. तो वन फाइन डे आफ्टर 6 to 8 मंथ्स के बीच में था कि एक ऐसे ही कुछ ईमेल में एक फॉरवर्ड कैसे लोग करते रहते हैं, वैसे एक बड़ी सिली सी फॉरवर्ड आई जो मैंने काफ़ी टाइम पहले फेसबुक पेज पे फिर वो डाली भी थी विद दिस स्टोरी कि देयर इज़ अ कार्टून ऑफ गॉड ऐसे खड़े हुए, और एक छोटू सा ऐसा फुंसू सा एंजल उनके पीछे खड़ा हुआ है, नानू सा छोटे विंग्स है, और वैसे ऊपर करके गॉड को बोल रहा है, गॉड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ योर ऑडियंस यू मस्ट गेट ऑन फेसबुक एंड ट्विटर. इसी कार्टून की कैप्शन है. तो आई टुक दैट एज अ साइन. नाउ टू अंडरस्टैंड कि ये मुझे साइन है इज़ द अवेयरनेस कि नहीं मैं कभी से नाकार रही हूँ ये गाइडेंस को कि फेसबुक पे जाओ. आई थिंक मुझे अभी जाना ही होगा. एंड देन आई स्टार्टेड माई फेसबुक पेज. तो ये जो आप बोल रहे हैं कि छट से हो जाता है, आप समझ लो उसका उदाहरण है कि ये क्लॉक है. ओके. उस दिन भी हमने शायद ये बात की कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रॉब्लम जो है 12 बजे आई हुई है और आपकी डिवाइन टाइमिंग उसको सुलझाने की 12:10 को है, तो आपको वो इंस्टेंट कुछ मैजिक पता चलेगा एंड यू विल से ओ माय गॉड ये तो अभी हो गया, दिस इज़ सो अनबिलीवेबल वगैरह वगैरह. अगर आपकी डिवाइन टाइमिंग 2:30 बजे है, तो आप 12 बजे से जब प्रॉब्लम शुरू हो रही है, आप काम कर रहे हो और फिर 2:30 बजे उसका रिजल्ट आएगा. तो इन दैट एनालॉजी और उदाहरण मैं कहना चाहती हूँ कि यस, डिवाइन एनर्जीज हमेशा हमारे पास और साथ है, और जब हमारा वक्त आता है कुछ चीज़ें सुधारने का, उस चीज़ को हील करने का, तब वो हमारे इर्द गिर्द कुछ भी करके संकेत लाएंगे ही, या उस इंसान से मिलवाएंगे जहाँ से मैसेज आना है. जैसे हम मिले उस दिन. बिल्कुल. और कहीं से भी वो आपको वो संकेत या वो मैसेज, वो उदाहरण, वो किताब, वो नंबर्स
कहीं से भी आपको दिखाई देंगे। और ये सब चीज़ें आपके इर्द गिर्द की चीज़ों में ही होगी। टीवी होगा, बुक होगा, ये होगा, रेडियो पे गाना सुन लिया आपने, आप बस स्टॉप पे खड़े हो, दो लोग बात कर रहे हैं एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द थिंग दैट यू एग्जैक्टली हैव इन माइंड, या आपके दिमाग में जो चल रही थी प्रॉब्लम। बट व्हाट डिविनिटी डज इज कि आपको लगेगा कि अरे ये तो कुछ भी नहीं था, इज गिविंग द स्ट्रेंथ, आपको शक्ति, एंड्योरेंस जिसे हम कहते हैं। सो अभी एक दूसरा उदाहरण आप ले लो कि आप जब ऐसे खड़े हो तो गाड़ी इतनी बड़ी है, ट्रक इतनी बड़ी है, और वही ट्रक आप 30th और 40th फ्लोर के टावर पे जाके देखो तो कितनी दिखेगी आपको? छोटू सी दिखेगी, है ना? तो प्रॉब्लम वही है, उसकी डिसॉल्विंग वही है, रिजॉल्व भी वही है, पर क्या बढ़ गया है कि आपकी पर्सपेक्टिव, आपकी अवेयरनेस, आपकी चेतना यहाँ आ चुकी है, और इसीलिए आपको ये प्रदर्शित हो रहा है ये तो बड़ा व्हाट रबिश, में क्या ओवर थिंकिंग कर रही थी, ये तो कुछ भी नहीं था। पर जब था वो था, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी नहीं था। पर द डिवाइन एनर्जीज एंड योर ओन सोल, फॉर वट एवर वर्क एंड वट एवर ब्राउनी पॉइंट्स जो आपके गुड कर्मा की है, इट हेल्प्ड यू टू एंड्योर एंड हैव द स्ट्रेंथ टू कम टू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कि आपको अभी वो प्रॉब्लम इतनी सी दिख रही है, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड आफ्टर यू हैव एक्सट्रैक्टेड द लेसन्स। अगर लेसन्स हमने नहीं सीखे तो हम फिर से वही पर्सपेक्टिव पे आ जाएंगे और फिर से वो ट्रक जाइगेंटिक लगने लगेगी हमको, एंड वी फील कि अरे मैंने बहुत इस पे काम कर दिया है, अरे वो तो छोटी बात है। जैसे एग्जाम्स के बाद ही हम दूसरी ग्रेड में जाते हैं। हाँ, वो Correct? पास करना जरूरी है, बिल्कुल, होमवर्क से तो हम दूसरे ग्रेड में नहीं जा सकते। तो अगर हम हर रोज बोले आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस, आई एम नेवर एंग्री, आई एम नेवर एंग्री, एफर्मेशन हर रोज करते हैं, और अभी डिविनिटी ने सिचुएशन डाल दिया, और तब भी अगर हम स्लिप हो गए एंड वी लूज कंट्रोल, तो वो हर रोज का आई एम फियरलेस एंड आई एम नेवर एंग्री काम नहीं करेगा, तो वी हैव फेल्ड, वी हैव नॉट लर्नड द लेसन। तो वो एग्जाम और बड़ी होके फिर से आएगी वापस। बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा और बहुत डेप्थ में आपने ये जानकारी दी है। और कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है पर्सनली ये चीज़ कि हर कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है। अगर कुछ गलत भी हो रहा है आपके साथ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मैसेज छुपा है जो आपका इंतज़ार कर रहा है आपकी डिवाइन टाइम आने का। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्स हमारे साथ कोई ऐसा खेल खेलता है जिस खेल में हम बहुत उलझे हुए होते हैं, बट कहते हैं ना कि यूनिवर्स आपकी मैनिफेस्टेशन को सुनता है। बट फिर भी अगर एक आपने कहा कि डिवाइन मैसेजेस हमें खुद आते हैं, पर अगर मैं इस परिस्थिति में हूँ और मैं इतनी परेशान हूँ और मैं चाह रही हूँ कि मुझे कोई डिवाइन मैसेज दो कि मेरा आगे का रास्ता क्या होगा, तो मैं किस तरीके से मैसेजेस को पाना चाहूँगी, किस तरीके से मैसेजेस से कनेक्ट होना चाहूँगी? किस तरीके से इज एज आई सेड कि हम सबको डिवाइन गार्डियन एंजल्स, आर्क एंजल्स, ये सारी जो दूत है ईश्वर के, वो हमारे साथ हमेशा, हमारे इर्द गिर्द हमेशा है। तो ये सिंपल पुकारना ही कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे मार्गदर्शन कीजिए, एंड यू कैन से मेरी अवेयरनेस को बढ़ाइए, मेरी अंदरूनी आँखों को, कानों को, दिल के दरवाजे खोल दीजिए कि मैं आपके संकेत सुन पाऊँ, देख पाऊँ, पकड़ पाऊँ। अभी ये बात ये है कि अगर आप ये स्टूडियो में दरवाज़ा बंद है और आप उस कोने से, आपकी कैबिन से, वहाँ से आप चलाएंगे तो यहाँ पे सुनाई देगा, तो मुझे आपको पास आना होगा। करेक्ट, आपको दरवाज़ा खोल के बाहर आना पड़ेगा। और फिर भी बीच में कितने सारे लोग हैं, वॉल्स है, क्यूबिकल्स है, आपको और शायद नज़दीक आना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है, हमारी क्षमता कम है उनको सुन पाने में, तो हमको हमारी क्षमता बढ़ानी है। उससे मैं अभी उदाहरण दूंगी आपके अच्छे से रेडियो चैनल का। ओके, तो अभी समझो मुझे रेडियो मिर्ची सुननी है, हाँ। करेक्ट?
तो अभी पुराने रेडियो हुआ करते थे, हाँ याद है? आपको रेगुलेटर घुमाना पड़ता था हाँ एक चैनल से दूसरे चैनल तक। तो जब भी आप रेगुलेटर घुमाते थे तो आवाज़ें आता रहता था। फिर थोड़ी देर फिर कुछ शब्द आएंगे, गाना आएगा, पर उसमें भी बीच में चल रहा है हाँ, टिल वन पॉइंट जहाँ पे एकदम क्रिस्टल क्लियर साउंड आ जाती है तब ऑन सुनने में दैट मजा स्ट्रोक, आता है। राइट? तो ये वही है, आपको काम करते रहना चाहिए अपने रेगुलेटर को बढ़ाने के लिए टुवर्ड्स द चैनल की फ्रीक्वेंसी। एंजल्स, डिविनिटी वहीं पे है, और जब हम अपने आप पे काम करेंगे तो हम हमारा रेगुलेटर घुमा के सम पॉइंट विल बी देयर, वी विल स्ट्राइक दैट फ्रीक्वेंसी कि हम उनको ठीक से मैसेजेस सुन पा रहे हैं, हमारी अंदर की आवाज़ जो ईश्वर की आवाज़ है उसको सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं या पिकअप कर रहे हैं, या गाड़ी में जाते जाते का ये है वो है, तो हर एक जैसे नंबर्स है, ओके, एंड वी कैन गो इनटू दैट इफ़ यू विश। हर एक नंबर की भी एक एनर्जेटिक फोर्स है। तो एक तो सेक्रेड न्यूमरोलॉजी के थ्रू है जो भी आई डू, एंड दूसरा है एंजेलिक एनर्जी फोर्स जो है उसकी मीनिंग है। तो अगर मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा है और मैं गाड़ी में जा रही हूँ और मुझे वो सिंगल नंबर या डबल नंबर या ट्रिपल नंबर नेक्स्ट गाड़ी से दिख गया, सो देन देर इज़ अ संकेत, देर इज़ अ मैसेज थ्रू दैट नंबर दैट इज़ कमिंग टू मी। सो मुझ में इतनी अगर अवेयरनेस नहीं है वो पकड़ने की, तो इवन इफ इट इज़ स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, वो मुझे नहीं दिखेगा नंबर, वो गाड़ी पास हो जाएगी। पर अगर जब देखना है और मेरी अवेयरनेस, मेरी चेतना जागृत है, तो मैं ऐसे बैठी भी हूँ, तो भी दिख जाएगी, आंख बंद भी है, मैं प्रेयर कर रही हूँ, मेडिटेट कर रही हूँ, पर आंख खोलूंगी और सामने पहले वो नंबर दिखेगा मेरी आंखों के। सो दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग विद डिविनिटी। हम जो भी करते हैं डिविनिटी के साथ, डिविनिटी इज नॉट वो ताम जाम सब ठीक हो गया चलो घर जाओ, नो, डिविनिटी इज टू को क्रिएट, साथ में बैठ के चलो बनाते हैं। सो डिविनिटी एनर्जीज, ईश्वर के साथ काम करना इज टू को क्रिएट, साथ में मिलजुल के। इट इज़ नॉट अ वो थिंग इज चलो सब ठीक हो गया अभी घर जाओ आप। जैसे शादी में कैसे हम को क्रिएट करते हैं पार्टनर के साथ, हाँ, फैमिली बनाएंगे, घर बनेंगे, हॉलीडेज करेंगे, फिर ये प्री प्लान लाएंगे, कर लेते हैं। करेक्ट? तो हमको डिविनिटी के साथ भी हम हमारी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। डिविनिटी इज लाइक अ जीपीएस, वो रास्ता दिखा सकती है, पर ड्राइविंग हम खुद को करनी है। और जीपीएस भी जब गाड़ी सिग्नल पे रुकी हुई है तो जीपीएस का जो ऐसे बूंदी जो आती है, राइट, एक बिंदी जैसी आती है, इफ़ यू नोटिस ऑन जीपीएस, जो घूमती रहती है व्हेन यू आर मूविंग, पर अगर गाड़ी रुक गई है तो वो बूंदी भी रुक जाती है। द सेम थिंग दैट वी हैव टू कॉन्स्टेंटली को क्रिएट। पर जब ऐसा कोई वक्त होता है, जैसे कभी एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, या ऐसा कुछ भी है जहाँ पे हमारी क्षमता नहीं है बुलाने की, हेल्प लेने की, ऐसा कुछ, तब डिविनिटी एंड एंजल्स कैन कम विदाउट आस्किंग एंड जस्ट कम टू हेल्प अस, अगर हमारा वक्त नहीं है। इसीलिए तो अभी फॉर एग्जांपल आपने वो जब सुनामी हुई थी सालों पहले, तब समझ कि कितने टाइम, महीनों बाद या कुछ कितने दिनों बाद बच्चा झाड़ की ब्रांच पे मिला था, जन्मा हुआ ऐसा छोटा बच्चा। तो जब हमारा टाइम नहीं आया है और जब टाइम आ गया है, दोनों ही डिवाइन टाइमिंग है। तो खाली अच्छाई का डिवाइन टाइमिंग नहीं है, पूरे समय का भी है। जब जाना है तभी भी डिवाइन टाइमिंग है। जो जाता है उसका मतलब नहीं है कि एंजल्स और ईश्वर उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे, समय आ गया था, उनका समय उन्होंने खुद लिखवा के लाए थे। तो हम क्या करते हैं, वी आर कन्वीनियंट बीइंग्स सोनी। जब कुछ चीज़ अच्छी होती है, अरे मेरा बेटा बेटी तो इतने अच्छे हैं, उसको तो अच्छा पार्टनर मिलना ही था, पर अगर कुछ गड़बड़ हो गई, भगवान ने ऐसा पार्टनर क्यों दिया मेरे बच्चे को? जब जॉब लग गई, मेरा बेटा कितना होशियार है, जॉब लग गई, पर अगर नहीं लगी तो अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया, मेरे बेटे को जॉब ही नहीं मिल रही है। तो जब हम सब अच्छा करते हैं तो मैंने किया है, जब कुछ बुरा होता है, ये सब लिखा के लाए, ये सब भगवान कर रहा है, तो एक्चुअली
लॉजिक है इस बात में बहुत बड़ा। राइट। तो ये Human- कन्वीनियंट फेथ जो है ना, उससे हमको बाहर निकलना है। और एक्चुअली ये वर्ड भी नहीं यूज हो सकता है, क्योंकि फेथ कम या ज्यादा नहीं हो सकता है। फेथ या तो है या नहीं है। सब अच्छा हुआ, अरे ठाकुर जी ने मेरी लाज रख ली, पर ठाकुर जी क्यों लाज रखेंगे? हमारा कर्मा हमारी लाज रख रहा है। गॉड तो हमारे वो कंपैशनेट फादर है, मदर है, जो जब कुछ गलत हुआ तो हमको संभाल लेंगे। पर जो कुछ हो रहा है वो हमारे ही संस्कार आज है, वो हमारी ही कार्मिक जर्नी है जो हम लिखवा के लाए हैं। तो जब हम कन्वीनियंट फेथ से निकल के उभर के डिविनिटी के साथ को क्रिएट करते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम्स जो इतनी बड़ी दिखती है, हमारी चेतना जागृत होकर हमें बताएगी कि ये कुछ भी नहीं है, और हमारे में 10 गुना शक्ति है उस चीज को हमारी लाइफ से बाहर निकालने के लिए। वाह, बहुत, मतलब मैं क्या बोलूँ आपसे, इतनी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास, इतने संकेत होते हैं, इतने साइन होते हैं, पर हम समझ नहीं पाते कि हर एक चीज़ के पीछे एक लॉजिक है। और हम हमेशा, सही कहा आपने, कि जब सही होता है तो हम उसका सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं, पर जब होता है गलत तो भगवान ने ऐसा किया हमारे साथ। आपने देखो, कई लोग बोलते हैं ना कि वो समय अच्छा नहीं था, वो समय बेकार था। तो जैसे आप हैं, आप हमारे ऑडियंस को इतना अच्छा बताती हैं, इतना अच्छा आप उन्हें मैसेजेस दे रही हैं, तो एक मैसेजेस मैं आपसे भी लेना चाहूँगी। हम इंसानों को ना लेने की आदत होती है, देने की आदत जल्दी हर किसी में नहीं होती। तो अगर किसी के इंसान के मन में डर है, भय है किसी चीज़ के दूर जाने का, और किसी चीज़ के पास आने का, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें हम 2 लोग एफ़र्ट लगा रहे हैं बट एक साइड से एफ़र्ट नहीं, बट फिर भी हम चाहते हैं वो हमारे साथ रहे, तो इस सिचुएशन में वो डिवाइन मैसेजेस क्या बताना चाहते हैं हमें इसके ज़रिए? सुनी, ये बहुत ही सब्जेक्टिव बात है हर एक की। इट्स अ डिफरेंट थिंग फॉर ईच पर्सन। पर जब भी हमारी जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो 2 भाग में बटी हुई है, लव एंड फियर। ये 2 पोलैरिटीज है, जैसे बैटरी की नेगेटिव और पॉजिटिव पोलैरिटी होती है, राइट? एंड बोथ आर रिक्वायर्ड टू रन द बैटरी एंड द प्रोडक्ट, करेक्ट? तो वैसे ही ये दोनों चीज सृष्टि को चलाती है। अभी डर जो है वो पॉजिटिव भी होता है। पॉजिटिव डर क्या होता है? नहीं, मैं फेल हो जाऊंगी इसीलिए मैं करती हूँ, नहीं नहीं मुझे फेल नहीं होना है, तो वो पॉजिटिव डर है। नहीं नहीं मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं कुछ भी सीखती हूँ ना मुझे आता ही नहीं है और मैं फेल ही हो जाती हूँ हमेशा, ये नेगेटिव डर है। एंगर इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हर एक चीज में दोगलापन है, ड्युअलिटी है। और हर एक जो भी हमारे चीज़ें, या तो वो आ रही है या नहीं आ रही है या नहीं मिल रही है, उसका हमेशा रीज़न होता है। एंड इट इज़ नॉट सो कि सबको पूरी स्टोरीज पता है कि क्या रीज़न है और पूरी की पूरी कहानी दी जाए आपको, और यू नो ये स्टोरी है, ये चुकाना है, नॉट नेसेसरी। पर अगर हम हमारी लाइफ में इस नज़रिए से काम करें कि ये हर एक वाक़यात जो है, हमारी लाइफ जो है, वो बीज जो बोए हुए हैं उसी के पेड़ है, और हमारे अंदर जो भी है वो एक फ्रूट की तरह है। आप लेमन को स्क्वीज करोगे तो लेमन जूस निकलेगा, एप्पल जूस नहीं निकलेगा। तो बाहर से आप जो भी दिखावा करते हो, अगर आप में कपटा है, रिवेंजफुल है, ये है वो है, तो जब ऐसा वक्त आता है लाइफ में, जब आपकी एग्जाम का टाइम है, तब आपको वो कहते हैं ना ट्रू कलर्स दिखने को मिलेंगे। सो एग्जामिनेशन टाइम इज ट्रू कलर्स टाइम, कि एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड मी। मैंने सेब के बीज बोए थे, कैक्टस के बीज बोए थे, लेमन के बीज बोए थे, और जो भी फ्रूट है
वो स्क्वीज होने से मेरे अंदर जो है वही बाहर निकलेगा वो एग्ज़ाम के टाइम। मैंने जो सीखा और वो जहन में चला गया वही रिप्रोड्यूस होगा एग्ज़ाम पेपर पे। जो मुझे याद नहीं है वो याद नहीं है, बिकॉज वो अंदर है ही नहीं। क्या ऐसा कह सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम दो इंसान साथ तो रहते हैं, पर दोनों के मन में कुछ ना कुछ एक दूसरे को लेकर रहता है, बट हमें बिना कुछ किए, बिना एक दूसरे को ब्लेम लगाए, एक इंसान खुद ही आपकी लाइफ से चला जाता है। देन बाद में उधर रियलाइज कि ये तो चला गया, हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, तो क्या वो भी एक डिफाइन टाइम था उस इंसान के जाने का, खुद ही चला गया? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो बहुत सारे ऐसे केसेस है, और बहुत बार मैं वर्कशॉप्स के बाद स्टूडेंट्स को बोलती भी रहती हूँ कि जो चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, इंसान हो, सिचुएशन हो, जॉब हो या कुछ भी हो, जो चीज़ आइदर उसका टाइम ख़त्म हो गया है या तो वो अभी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है एंड इट इज़ अनसर्विंग टू यू, आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ, आध्यात्मिक या अर्थली ग्रोथ के लिए, और फिर भी आप उस पे लगे हुए हो क्योंकि आपको डर है अकेले रहने का, लोनलीनेस का, अबैंडनमेंट का, या ऐसी कोई भी चीज़ आपको हील करनी है और आप क्लिंग करते हो उस चीज़ को, बट वो क्लिंगिंग इज एक्चुअली डिटीरियोरेटिंग, वो आपको पूरा अंदर से निचोड़ रहा है, खाली कर रहा है। देन डिविनिटी विल स्टेप इन टू हेल्प, और वो खुद ब खुद वो चीज़ को आपसे दूर कर देगी कि बस हो गया, अभी ये तुम्हारे लिए नहीं है, बेस्ट एग्जाम्पल। एंड इट विल अलाउ इट टू मूव अवे। एंड मैं हमेशा ये कहती हूँ, मेरी लाइफ में पहले भी था पर तब मुझे अवेयरनेस नहीं थी उस चीज़ की। अब अवेयरनेस है कि जो कोई मेरे लिए अच्छा नहीं है या अभी उसका वक्त हो गया, मुझसे जो लेना था वो लेके चला गया है, आई एम सेइंग इन एक्टिव लाइफ ऑफ वर्किंग और एनीथिंग, तो वो खुद ब खुद ऐसी कुछ चीज़ करेगा जिससे उसे दूर होना ही है मेरे से, भले वो एम्प्लॉई हो, भले वो कोई भी हो। तो अब ये संतुष्टता जो है बाबाज ग्रेस कि कुछ है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है, ठीक है। तो वो लेवल पे आने के लिए इज एवरी डे इनर वर्क, और तभी भी इट्स नॉट कि हम यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए तो हम ब्रह्मास्मि पर हर रोज इज एन एफर्ट। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे आया था कि मेरा काम सिर्फ ये है, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, एज अ व्हीकल ऑफ हिज लव, जैसे आपको ये पाइप और टैप है जिससे पानी मिलता है, तो ना ही तुम सोर्स हो ना ही तुम रिसीवर हो, यू आर द कॉन्ड्यूट, जहाँ से जरिया हो, जहाँ से पानी बह रहा है और इसके हाथों तक जा रहा है। अब कितना भी प्रिस्टाइन और प्योर सोर्स है, मिनरल वाटर है, एक्वागार्ड वाटर है, जो भी है, पर अगर पाइप और टैप कंटेमिनेटेड है, गंदा है, खराब है, तो एंड पर्सन को वो गंदा पानी ही मिलेगा, क्योंकि प्योरिटी पूरी डाइल्यूट हो चुकी है, पानी कहीं से भी आए फिर। सो तुम्हारा काम है कि हर रोज इस कार्मिक लाइफ में यू विल वर्क टूवर्ड्स कीपिंग द पाइप क्लीन so that God can utilize you. If you are not clean, you are of no use. It will be of no use to use you anymore. So you only take care of that part. अभी हम हर रोज़ किसी को अच्छा है, मतलब अच्छा दारू मत पियो या सिगरेट मत पियो या इस तरीके की थिंकिंग मत रखो, ये सुधारना अलग बात है। पर हम अगर कॉन्स्टेंटली किसी को अलग ही इंसान बनाना चाहते हैं, विच इज़ मोस्ट ऑफ द केस, दैट कैन नॉट बी देयर, क्योंकि उनकी जो इनहेरेंट लेटेंट जो उनकी फितरत है वो नहीं जा सकती।
आग की फितरत है जलाना। फिर अभी प्रेसिडेंट उसमें उंगली डाल रहा है, बच्चा उंगली डाल रहा है, भिखारी उंगली डाल रहा है, उसे आग का कोई लेना देना नहीं, उसका उसके लिए काम सब ही है एक वो। समान है, सबको लेगा अपनी चपेट में। एग्जैक्टली और हम 20-30 साल में अगर हम एक आदत बदलना सोचे तो हम आदत बदल नहीं सकते यूजुअली, पर हम हमारे 70 साल के माता पिता की आदतें बदलना चाहते हैं। तो हर एक रिलेशनशिप में, हर एक कम्युनिकेशन पे, इफ आई हैव बिकम अ वेजिटेरियन डज नॉट मीन कि मेरा पार्टनर वेजिटेरियन हो जाए। हाँ, वो बाय चॉइस मेरे साथ जब होते हैं तो अगर कम खाते हैं, नहीं खाते हैं, पर वो खाते हैं, देयर इज नो इम्पोजिशन कि नहीं आप नहीं खा सकते। वो उसकी तो ओन चॉइस है। बिल्कुल, तो मैं उनको बता सकती हूँ कि नॉनवेज खाने से ये होता है, एनर्जी ऐसे होती है, वैसे होती है। तो वो मेरी ड्यूटी है कि मुझे जो ईश्वर ने ज्ञान दिया है वो मैंने पहले बता दिया, अभी बात ख़त्म हो गई। अभी ये आपके हाथ में है। जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लेके दे देते हैं आपको, फिर आप दवाई लेके आओ, आप दवाई हाँ। खाओ। डॉक्टर आपको हर रोज़ थोड़े नहीं फ़ोन करते हैं, नहीं। सोनी दवाई ले ली, सोनी दवाई ले ली। नहीं। सो डिविनिटी इज ऑल्सो लाइक दैट। वो आपको गाइड कर सकती है, रास्ता दिखा सकती है, पर फिर भी आपको शॉर्टकट मार के नाले वाले रोड से जाना है तो शायद कुछ ना कुछ वहाँ पर हो जाएगा। तो हमको एक तो अपनी चेतना और अवेयरनेस बढ़ानी है कि हमको मैसेजेस कैसे ग्रैस्प होते हैं, और दूसरा उस पर हम कितनी शक्ति से, कितनी बिलीफ और फेथ से उस पर अमल कर पाएँ। बिकॉज अमल कर पाना इज द अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन। वाओ। कहते हैं ज्ञान शक्ति है, नॉलेज इज पावर। बट मुझे एक बार 2015-14 में आया था कि नॉलेज इज नॉट पावर अंटिल इम्प्लीमेंटेड। आपके पास जो ज्ञान है, शिक्षा है, जो भी है, जब तक आप उस पर अमल ना कर पाए उसका कोई वजूद नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। धरा का धरा रह जाएगा। फिर आप 10,000 सर्टिफिकेट्स ले लो, जैसे सर्टिफिकेट्स या वर्कशॉप्स या इसका या उसका। स्पिरिचुअलिटी वर्कशॉप्स से नहीं बढ़ती है। स्पिरिचुअलिटी आज मैं क्या छोड़ सकती हूँ उससे बढ़ती है। व्हाट कैन आई लेट गो, व्हाट कैन आई शेड, व्हाट कैन आई रिलीज, व्हाट कैन आई चेंज। तो कलेक्टिंग से होर्डिंग होती है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में सांस भी, आपकी इनहेल्स कम होनी चाहिए, आपकी एक्सहेल ज्यादा होनी चाहिए। कि आप जो छोड़ते हो तब आप लाइटर बनते हो। एंड वो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों भाई बहन है, हमने उनमें झगड़ा करके रखा हुआ है है ना। तो लाइटर थिंग्स गो अप, हेवी थिंग्स गो डाउन, एंड द सेम थिंग। हम हमारी डेंसिटी जो है, हैवीनेस जो है, जितनी हर रोज़ रिलीज़ कर पाए उतने हम लाइटर होंगे। एंड जब हम लाइटर होंगे तब हम ऊपर, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, और तब हम उस आवाज़ को क्लियरली सुन पाएंगे, उसके संकेत देख पाएंगे, पिकअप कर पाएंगे। अरे ये तो विंग्स दिख रही है मुझे, अरे हाँ यार ये तो एंजल विंग्स है। इट विल बी लाइक दैट। या किसी का चेहरा दिख रहा है, या कुछ दिख रहा है, या जो भी है, या नंबर दिख गया। सो दैट इज हाउ ब्यूटिफुल डिविनिटी इज। और जितना हम उसको बिलीफ के साथ, विश्वास के साथ अमल करते रहेंगे उस गाइडेंस को, और ऑनर करते रहेंगे, उतना फिर वो बढ़ते जाएगा और हमारी लाइफ में सीमलेस हो जाएगा। जैसे हर रोज़ ब्रश करना है, नहाना है, राइट, तो दैट इज़ मैंडेटरी पार्ट ऑफ द लाइफ। तो वैसे सीमलेसली वो एक आदत बन जाएगी जब आपको कहीं पे भी गाइडेंस आ सकता है, बैठे बैठे, टीवी देखते देखते, पिक्चर देखते देखते। फिर उसका कोई मायना, कोई पैरामीटर्स, कोई लिमिटेशंस नहीं है। यू योरसेल्फ बिकम लिमिटलेस। तो इस तरीके से आप अपने डिवाइन कनेक्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए, मैं आप सभी से एक बार फिर से कहूँगी कि समय कभी किसी का बुरा नहीं होता है। हाँ, कुछ सिचुएशंस ऐसी ज़रूर होती हैं जो हमें एक नए लेसन सिखाती है। बस हमें उस समय थोड़ा दुख होता है कि ये हमारे साथ क्यों हुआ। बट अगर आप उस चीज़ को समझें, उन संकेतों को समझें, उन डिवाइन मैसेजेस को डिकोड करके देखें, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ आपका भला ही छुपा है।
यूनिवर्स आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा है जो शायद अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं। फिर भी कुछ आपके सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके उन सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। आपका भी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप सबका धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया। जय बाबा।